तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। नमस्कार, मैं मोहम्मद सोहेल, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप सब सकुशल होंगे और मेरी पिछली वीडियो में सजेशन देने के लिए, उसके सुझाव के लिए और अपनी अलग अलग राय मुझे डीएम करके, मुझे मैसेज करके भेजने के लिए आप सबका शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी उन सारी बातों पर आगे चलकर खरा उतरूंगा। और जैसे कि मैंने शुरुआत की आज के इस वीडियो की कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये हकीकत है। आप थक हार के बैठे ना रहे, हिम्मत ना हारे, नेवर लूज होप। आपके लिए कुछ बेहतर प्रिपेयर हो रहा होगा। आप खुद को और बेहतर करने की कोशिश में लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा बेहतर आप इंसान बनने की कोशिश कीजिए। तो आइए आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज की वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने जा रही है। वो टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो सब पढ़कर आए हैं, 9, 10, 11, 12 सब पढ़कर आए हैं, सब जानते हैं। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब सब पढ़कर ही आए हैं तो इस पर वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है कि पढ़े हुए टॉपिक पर वीडियो बनाई जा रही है। तो मैंने जैसे कि अगर पिछली वीडियो में अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाइए उस वीडियो को देखें, उसका इंट्रो सुनिए, उसको चीज़ों को समझिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चीज़ें वही पुरानी हैं, बातें वही पुरानी हैं, लेकिन उसके कुछ अनछुए और अनदेखे पहलुओं के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो पर। तो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, या हिंदी में बात करें तो अनुरूपता और समरूपता के बीच में क्या है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी अगर देखा जाए तो 9, 10, 11, 12 और उससे अपर क्लास बच्चा अच्छे से पढ़कर आया, अच्छे से इस बात को जानता है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है। फिर भी इसमें कई सारे क्या कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट रहते हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंसी है, सिमिलरिटी है, सेम चीजें ही तो है, सेम चीजें ही कर रहे हैं हम। उसमें क्या कहते हैं ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो उसमें भी ए ऐसे सिमिलरिटी होती है, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी होगी तो उसमें भी ऐसे ऐसे सिमिलरिटी होती है। फिर फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात की जाए तो कॉन्ग्रुएंसी की बात जो है कि वो सारे शेप ज्योमेट्रिकल, वो सारे शेप जो सेम शेप के हों, जितने भी फिगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर हैं वो सेम शेप के हों और इसके साथ साथ वो सेम साइज के भी होने चाहिए। ये मैटर करता है कि दो फिगर, वो सारे फिगर which have same shape and same size। तो अगर सेम शेप और सेम साइज के हैं तो वो फिगर्स हमारे आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बात कर लेते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी होने के लिए या सिमिलर होने के लिए जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम, शेप तो सेम होगा बट नॉट नेसेसरीली, यानी ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनका साइज जो है वो सेम हो, वो डिफर हो सकता है। कैसे, ये दो ट्रायंगल हैं, देखा जाए तो काफी हद तक ये सेम शेप और सेम साइज है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ना कि सिमिलर भी कह सकते हो आप। सिमिलर की कंडीशन क्या है कि साइज सेम अगर ना हो तो भी वो सिमिलर हो सकते हैं, और अगर है तो भी कोई बात नहीं है। तो एक बात यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आया है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट हैं वो आपस में सिमिलर हो सकते हैं, बट जो सिमिलर है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है।
तो जैसे ट्राइंगल में जो आप पढ़ते हैं ज्योमेट्री वो आप ट्राइंगल ही पढ़ते हो ट्राइंगल में। इसके अलावा आपने तो ट्राइंगल में हमने ये देखा कि सेम शेप और सेम साइज के आपस में टांगेंट हो सकते हैं। कब हो सकते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी आप पढ़ कर आए हैं, जैसे एस एस एस, ए एस ए, ऐसे है जिसमें तीनों साइड अगर आपस में इक्वल हो, इसमें एंगल साइड आएंगे यानी दो एंगल और एक साइड, और इसमें साइड एंगल साइड दो साइड और एक एंगल। तो कांग्रुएंसी अगर बात की जाए, कांग्रुएंसी हम ये चीज देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर देखते हैं चीज तो करस्पॉन्डिंग चीज चलती है। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है, मान लीजिए अगर इसकी ये वाली साइड इक्वल है तो इसकी भी यही वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर इसका ये वाला एंगल इक्वल है तो इसका भी ये वाला ही एंगल इक्वल होना चाहिए। तभी तो जब आप पढ़ते हैं तो जो बाकी के जो बचे हुए हिस्से होते हैं वो आप सीपी सीडी के अकॉर्डिंग आप इक्वल हो सकते हैं। सीपी सीडी की फुल फॉर्म आप जानते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट of congruent triangle, CP corresponding part of congruent triangle। तो corresponding की वजह से तो एक चीज और मतलब क्या आती है कि अगर congruent देख रहे हैं तो हम उसमें corresponding parts उठाते हैं। मतलब ये वाला एंगल ये वाली साइड है तो ये इस वाली साइड के लिए इक्वल होनी चाहिए। अगर बात सिमिलैरिटी की करें तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं। क्यों? क्योंकि इनका साइज सेम नहीं है, शेप तो सेम है। अगर सिमिलरिटी की बात की जाए तो सिमिलरिटी में आपने सिमिलरिटी पढ़ी है ए सिमिलरिटी, जबकि ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। उसका रीजन यही है क्योंकि इसमें हम करस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं उठाते थे। अगर इसका ये वाला एंगल अगर किसी दूसरे एंगल के इक्वल है तो भी ठीक है, उसको आप रिवर्स कर दीजिए, चेंज करेंगे तो उसका शेप तो वही रहना है और जो हमें चाहिए वो चीज हमें मिल जाएगी। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात की जाए तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम सबसे पहले दी जाती है कि करस्पॉन्डिंग चीजें दी जाती है। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज का साइज, शेप और साइज सेम होना जरूरी है। लेकिन अगर सिमिलरिटी की बात की जाए, सिमिलरिटी में हम देखते हैं कि पहली चीज तो उनका शेप सेम होगा, परंतु यदि अगर उनका साइज सेम नहीं होगा तो भी एक बार तो बात चल जाएगी। और इसमें दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग चीज नहीं देखते, इसमें हम किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आई होगी। जब तक के लिए अगले वीडियो के लिए आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना।